बहुत पुरानी बात है। श्रावती नगरी में कृषक गौतमी नाम की एक कन्या रहती थी। गौतमी उसका असली नाम था। काम करते करते वह जल्दी थक जाती थी, इसलिए लोग उसे कृषक गौतमी के नाम से पुकारते थे। गौतमी ने जवानी में प्रवेश किया और उसका विवाह हो गया। गौतमी बहुत गरीब घराने की थी, इसलिए उसके ससुराल के लोग उसका आदर नहीं करते थे। कुछ समय बाद गौतमी का एक पुत्र हुआ। अब उस घर में उसका आदर होने लगा, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। गौतमी का शिशु जब कुछ बड़ा हुआ तो और इधर उधर खेलने लायक हुआ तो विधाता ने उसे उठा लिया। गौतमी ने सोचा, पुत्र जन्म से पहले मेरा इस घर में अनादर होता था। पुत्र जन्म के बाद लोग मेरा आदर करने लगे। मेरे प्रिय शिशु को न जाने कहाँ छोड़ देंगे। गौतमी अपने मरे हुए पुत्र को गोद में लिए उसके लिए घर घर दवा मांगती फिरने लगी। लोग ताली बजाकर हंसी ठट्ठा करते और कहते, पगली, कहीं मरे हुए की भी दवा होती नहीं। किसी भले आदमी को गौतमी पर बहुत दया आई। उसने सोचा, इसमें इस बेचारी का कोई दोष नहीं। ये पुत्र शोक से पागल हो गई है। इसकी दवा भगवान बुद्ध को छोड़कर और किसी के पास नहीं। उसने कहा, माँ, तुम भगवान बुद्ध के पास जाकर उनसे पूछो। गौतमी अपने शिशु को गोद में लिए जहाँ भगवान बुद्ध पालथी मारे बैठे हुए थे, गौतमी वहाँ पहुँच गई और अभिनंदन कर कर बोली, महाराज, मेरे पुत्र को दवा दीजिए। भगवान बुद्ध ने कहा, तूने अच्छा किया जो यहाँ चली आई। देख, तू इस नगर में से जिस घर में किसी की मौत ना हुई हो, वहाँ से सरसों के दाने मांग ला, फिर मैं तुझे दवा दूंगा। भगवान बुद्ध की बात सुनकर गौतमी बहुत प्रसन्न हुई और सरसों के दाने लेने के लिए चल पड़ी। पहले घर में जाकर उसने निवेदन किया, देखिए, भगवान बुद्ध ने मुझे आप लोगों के घर से सरसों मांग कर लाने को कहा है। आप लोग सरसों देने की कृपा करें। गौतमी के यह सब सुनकर एक आदमी झट से घर में से सरसों लेकर आया और गौतमी को देने लगा। गौतमी ने पूछा, पहले ये बताइए कि इस घर में किसी की मौत नहीं हुई है ना? यह सुनकर घर के लोग आश्चर्य से कहने लगे, गौतमी, तू ये क्या कह रही है? यहाँ कितने आदमी मर चुके हैं, इसका कोई हिसाब है? गौतमी बोली, तो मैं आपके घर से सरसों नहीं लूंगी। गौतमी दूसरे घर गई। सब जगह उसे वही जवाब मिला। उसने समझा शायद सारे नगर में यही बात हो। उसे एकदम ध्यान आया कि भगवान बुद्ध ने शायद जानबूझ के ही मुझे सरसों मांगने के लिए भेजा है। वो शीघ्र ही अपने मरे हुए पुत्र को नगर के बाहर शमशान में ले गई। उसे अपने हाथ में लेकर बोली, प्रिय पुत्र, मैंने समझा था शायद तुम्हें अकेले मरने के लिए पैदा हुए हो, लेकिन अब मुझे मालूम हुआ कि मौत सबके लिए है। जो पैदा हुआ है उसे एक ना एक दिन अवश्य ही मरना है। उतना कहकर अपने पुत्र को शमशान में रखकर वहां से लौट आई। लौटकर गौतमी भगवान बुद्ध के पास आई। भगवान बुद्ध ने पूछा, गौतमी, सरसों के दाने मिल गए? गौतमी बोली, भगवान, सरसों नहीं चाहिए, उसका काम हो गया। दोस्तों, जीवन और मरण यह एक कटु सत्य है। अपने कर्मों पर ध्यान दें और जीवन और मरण की चिंता बिल्कुल ना करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।